हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज एक करंट टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ, जिसको लोग बात करने थोड़ा हम लोग हिचकिचाते हैं, लेकिन इस पर खुल के बात करनी चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। ऐसा कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो सेक्स वर्कर होते हैं, सेक्स वर्कर मतलब जो अपने अपने शरीर की शरीर को बेच के शरीर के शरीर को बेच के नहीं, अपना शरीर को शरीर के लिए शरीर से पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो उसको सेक्स वर्कर कह रहे हैं। ठीक है, यौन वैश्यावृत्ति जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसके विषय में बात करते हैं आज। तो सुप्रीम कोर्ट ने तीन बेंच का गाइडलाइंस कुछ जारी की हैं, जिसमें कहा गया है कि जिसमें बोपन्ना, जो जस्टिस बोपन्ना, नागेश्वर राव और B.R. गोयल, ये 3 जज थे जिन्होंने ऐसा इसके बारे में कुछ कहा है। तो क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेक्स वर्कर को एज अ प्रोफेशन रिकग्नाइज किया जाएगा आज से। मतलब अब इसे क्या करना चाहिए? प्रोफेशन रिकग्नाइज करना। जैसे डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, टीचर होता है, वैसे ही हमारे देश में इसको भी रिकग्नाइज करना चाहिए। क्योंकि क्यों जारी किया? क्योंकि पुलिस क्या है, मैं पुलिस के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन पुलिस कुछ ऐसा ट्रीटमेंट करती है, उसके साथ उन लोगों के ऐसा ट्रीट करती है जो उनके लिए सही नहीं है। ना उनके लिए आधार होता है, ना उनके लिए कोई फैसिलिटीज़ होती हैं, मतलब उनका नामो निशान नहीं होता है। इसके लिए उनके फंडामेंटल राइट को रखते हुए सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 के थ्रू अपनी पावर का यूटिलाइज़ किया कि कोई भी अगर लॉ इन्फोर्स नहीं हो पा रहा है, उसके लिए वो क्या कर सकता है? पावर को इम्प्लीमेंट करने के लिए और कह सकता है, गवर्नमेंट से कह सकता है कि उसे लॉ बनाया जाए। ठीक है, तो उसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एक पैनल 6 हफ्ते के अंदर एक पैनल गठित करनी चाहिए, जिसके थ्रू क्या होना चाहिए, उसको थ्रू इनको लीगलाइज कर दिया जाना चाहिए कि ये प्रोफेशन एज अ प्रोफेशन है, नॉट ए इलीगल प्रोफेशन, इज अ लीगल प्रोफेशन। जैसे डॉक्टर है, मैंने बता दिया, डॉक्टर इंजीनियर, लाइक दैट, इस तरह के जो हैं। और इसमें सेक्स वर्कर को ये सेक्स वर्कर के ही फेवर में जजमेंट दिया गया है। और ये अगेंस्ट है किसके? दलाल जो होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, जो इनका ठेकेदार होते, कहते हैं ठेकेदार हैं, तो जो इसको चलाते हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छा कानून बनाया जाना चाहिए। आज की डेट में हमें बहुत आगे बढ़ के सोचना चाहिए। उन लोगों की भी लाइफ है, तो आप ऐसा कहने के लिए कह सकते हैं कि ये एक सोचने की एक मनोवृत्ति है कि हाँ ये गलत है, लेकिन किसी पर मजबूरी हो सकती है अपने जीवन की रक्षा के लिए, अपने खाने के लिए, अपने रहने के लिए कोई सहारा नहीं, तो अपने ये प्रोफेशन को वो चूज़ करने, उसके लिए कोई उनको बाध्य नहीं कर सकता है। ये बात कहा जाए। और जो ये पुलिस डिपार्टमेंट है, इसको क्रिमिनलाइज जो करता है, ये बिल्कुल नहीं किया जाए। और आधार कार्ड उन्हें इशू कराना जाना चाहिए सभी सेक्स वर्करों को, और उनको NACO के थ्रू उसे जोड़ देना चाहिए। NACO मतलब वही नेशनल एड्स के लिए जो नाको नहीं होता है, जो एड्स के लिए एक संस्था बनाई गई थी, जिसको दिक्कत होती है इस एड्स की, तो उनके लिए भी ऐसा कहा गया। और इसमें एक और बात कही गई है कि जितने भी सेक्स वर्कर हैं, अगर उनके लड़के बच्चे भी होते हैं, तो उनको अपनी माँ से अलग नहीं, क्योंकि वो सिंगल पेरेंट है, तो उनको अपने बच्चे से अलग नहीं किया जाएगा। अगर वो डिफाइन हो जाता है कि वो उनका ही लड़का है या उनकी ही लड़की है, या कैसा भी बच्चा है उनका, तो वो भी क्या है, वो भी डिसाइड करेगा, जांच हो जाएगी, उसका पता चल जाएगा कि क्या दिक्कत, लेकिन उन्हें उससे अलग नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई। और ये ब्रोकरों के लिए, जो ब्रोकर दलाल होते हैं, उनके लिए पनिशेबल ऑफेंस, अगर ऐसा करते पाए गए तो उनके लिए ये पनिशेबल ऑफेंस है। आज की डेट में हमारे देश के अंदर लगभग 1100 रेड लाइट एरिया हैं, 1100 लगभग 1100 रेड लाइट एरिया हैं, और लगभग क्या है, 28 लाख सेक्स वर्कर हैं, 28 लाख सेक्स वर्कर हैं, और लगभग 54 लाख बच्चे हैं जो उनसे पैदा हुए हैं।
तो सोचना चाहिए हमको इस गंभीर विषय में। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने सोचा है, बहुत अच्छा निर्णय है और मैं बहुत खुश हूँ इसके निर्णय से। और उनको भी उनके प्रोत्साहन के लिए गवर्नमेंट को भी करना चाहिए कि उससे निकलने के उनको सहायता मिले और एज अ प्रोफेशन ना चूज़ करें, क्योंकि ये शरीर पे यातना ही देना है। मैं समझता हूँ इस बात को, बट ऐसा कर रहे हैं, अगर कोई कर रहा है तो उसे लीगलाइज कर दिया जाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, उनके ऊपर फाउंडेशन नहीं, इलीगल, उनको बहुत देश भावना से नहीं देखना चाहिए। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि मैं आपको बताने में समर्थ हुआ हूँ, तो आप इसको वीडियो को देखिए, अपने लोगों को दिखाइए, समझाइए कि क्या क्या समस्या हमारे समाज में है। और 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 ये एक सोशल इश्यू का पॉइंट है, इसलिए मैंने इसको लेके आया हूँ। तो आप लोग देखिए और इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, पसंद कीजिए आप लोग। और धन्यवाद आपका। थैंक यू।